वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते गोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य बता रहे हैं आत्मा है कैसा और वह किन परिणामों का कर्ता होता है। देखिए गाथा नंबर 97 97। एदेषु यौवयोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उबौ गोतस्य शोकत्ता। बोलिए एदेषु यौवयोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उबौ गोतस्य शोकत्ता। एदेषु यौवयोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उबौ गोतस्य शोकत्ता। गाथा के अर्थ पर नज़र डालते हैं। एदेषुय इन तीनों के निमित्त से, उबोगो आत्मा का उपयोग, तिविहो तीन प्रकार का होता है। क्या मतलब हुआ? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप। पहली जो ज्ञानशाला थी उसमें बताया था कि आत्मा का उपयोग कैसा रहता है। जब आत्मा संसारी अवस्था में अशुद्ध परिणमन करता है उस समय मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान रूप होता है। तो यहाँ बता रहे हैं इन तीनों के निमित्त से, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के निमित्त से आत्मा का उपयोग तिविहो तीन प्रकार का होता है। जबकि आत्मा है कैसी? यद्यपि शुद्ध निरंजन एक भाव है, हमेशा उसका एक ही परिणाम रहता है, शुद्ध निरंजन एक भाव है। फिर जम माने जिस, सो माने वह, भावम भाव को करता है। वह आत्मा जिस भाव को करता है, तस् उबोगो उस उपयोग का, सो कर्ता वह कर्ता होता है। क्या बताया इस गाथा में? आत्मा है कैसा? शुद्धो निरंजनो भावो। आत्मा है कैसा? शुद्ध है, निरंजन है, एक भाव वाला है। फिर भी एदेषुय इन तीनों के निमित्त से आत्मा का उपयोग तिविहो तीन प्रकार का होता है। किस रूप? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति रूप। तब क्या होगा? सो जम भावम करेदी, वह जिस भाव को करता है, तस् उबोगो सो कर्ता उस उपयोग का वह कर्ता होता है। अगर शुद्ध भाव करता है तो शुद्ध का कर्ता, अशुद्ध भाव करता है तो अशुद्ध का कर्ता। है कैसा? है तो निरंजन शुद्ध एक भाव वाला है। फिर भी अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध भावों को करता है, शुद्ध अवस्था में शुद्ध भावों को करता है। अर्थ देखिए, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति इन तीनों का निमित्त मिलने पर
आत्मा का उपयोग यद्यपि निश्चय से शुद्ध निरंजन और एक भाव रूप है, फिर भी 3 प्रकार के परिणाम वाला वह उपयोग जिस विकारी भाव को करता है वह उसी भाव का कर्ता होता है। पंडित जी, आत्मा शुद्ध है, इसका क्या अर्थ हुआ? आत्मा स्वभाव से कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, शुद्ध है आत्मा। लेकिन जब कभी शुद्ध नहीं हुआ तब तक अशुद्ध रहता है, एक बार शुद्ध हो जाए तो फिर शुद्ध बना रहता है। तो स्वभाव से कैसा है? स्वभाव से तो शुद्ध है। पंडित जी, आत्मा निरंजन है, इसका क्या अर्थ समझें? निरंजन कालिमा रहित। अंजन होता है काला, आँख में लगाने वाला अंजन काला होता है। तो निरंजन माने कालिमा से रहित। कालिमा आती है विभाव परिणमन करने से, पर जब स्वभाव रूप आत्मा होता है तब कैसा होता है? कर्म कालिमा, गंदगी से रहित, परम स्वच्छ होता है, एकदम स्वच्छ। पंडित जी, आत्मा परमार्थ से कैसा है? उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है। कौन से ज्ञान दर्शन? केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपयोग वाला है। समस्त अज्ञानमय भावों से रहित है, परम सुख में है। ऐसा कौन होता है? जो समाधिस्थ होता है, ऐसा आत्मा होता है। स्वभाव से, परमार्थ से आत्मा ऐसा है, वह समाधिस्थ रहता है और उस समय कर्मों को नहीं करता। पंडित जी, हमारी आत्मा वर्तमान में कैसी है? राग द्वेष आदि परिणामों से सहित है, अज्ञानमय है, पर परिणति करने वाला है, सांसारिक सभी दंड फंदों में फंसा हुआ है। इसलिए परमार्थ से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उससे उल्टा है। होना तो चाहिए वैसा, मेरी परिणमन कैसा होना चाहिए? स्वभाव रूप, पर वर्तमान में अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। उसका फल क्या है? उसका फल है कर्म बंधन हो रहा है, कर्म बंधन से फंसा पड़ा है, संसार भ्रमण निरंतर जारी रखे हुए है। और कब तक जारी रहेगा? जब तक कि इनको छोड़ेगा नहीं। पंडित जी, यदि हम धार्मिक कार्य करते हैं तो भी अशुद्ध परिणमन है? उपयोग 3 प्रकार के होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। यदि हम संसार के झगड़े में फंसकर मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन करते हैं तो अशुभ उपयोग है। यदि हम शुभोपयोग रूप धार्मिक कार्य रूप परिणमन करते हैं तो शुभोपयोग है। इन दोनों से बंद होता है। और अगर हम शुद्धोपयोग रूप इन दोनों से हट जाते हैं, शुभ और अशुभ रूप परिणमन नहीं करते, आत्मा में लीन होकर शुद्ध रूप परिणमन करते हैं, तो हम शुद्धोपयोगी हैं। वर्तमान में हमारा जितना भी कार्य है वो पाप और पुण्य रूप है, इसलिए हम तो कभी शुभोपयोग कभी अशुभोपयोग के स्वामी हैं। शुद्धोपयोग के स्वामी तो वे मुनि महाराज हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। शुद्धोपयोग गृहस्थियों को नहीं होता, और तो और क्षुल्लक, एलक और आरिकाओं को भी नहीं होता। शुद्धोपयोग तो मात्र अपने आत्मा के ध्यान में रमण करने वाले मुनि महाराजों को क्वचित कदाचित होता है, और वह परिणति परमार्थ युक्त है, वही सही कार्य है। गाथा नंबर 97 का पद्यानुवाद देखिए। लोवस्तुते सुचि निरंजन आत्मा है, तो वीरा त्रिविधि मोहतया भ्रमा है। जैसा विभाव करता उपयोग
कर्ता उसी समय है उसका कहाता। पहली पंक्ति कितनी अच्छी है। लो वस्तुतः, वस्तुतः माने वास्तव में आत्मा कैसा है, शुचि पवित्र है, निरंजन कर्म कालिमा से रहित है, तो भी वर्तमान में त्रिविध 3 प्रकार के मोह से भ्रमण कर रहा है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। जैसा विभाव करता है वही उपयोग वाला होता है और उस समय उसी भावों का वह कर्ता कहलाता है। बहुत अच्छा अर्थ और बहुत सरल पद्यानुवाद। जम कोणदि भाव मादा, कर्ता सोहोदितस्य भावस्य, कम्मत्तं परिणमदे, तं विषयं पुग्गलं दैवम्। जम कुणदि भाव मादा, कर्ता सोहोदितस्य भावस्य, कम्मत्तं परिणमदे, तं विषयं पुग्गलं दैवम्। जम कुणदि भाव मादा, कर्ता सोहोदितस्य भावस्य, कम्मत्तं परिणमदे, तं विषयं पुग्गलं दैवम्। जम माने जिस, कुणदि माने करता है, भावम भाव को, आदा आत्मा। क्या कहा, जिस भाव को आत्मा करता है, कर्ता करता, सो माने वह होता है उस भाव का, अर्थात जिस भाव को आत्मा करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। तो फिर क्या होता है, कम्मत्तम कर्म रूप से, परिणमदे परिणमित होता है, तम्मी उसके कर्ता होने पर, स्वयं माने अपने आप ही, पुद्गल द्रव्य, जैसा उसका परिणमन पुद्गल द्रव्य वैसा ही परिणमन करता है। शुभ परिणमन तो शुभ रूप, अशुभ परिणमन तो अशुभ रूप। फिर एक बार जरा देखें शुरू से। जम भावम आदा कुणदि, जिस भाव को आत्मा करता है, सो माने वह आत्मा, तस्य भावस्य उस भाव का कर्ता होता है। तब क्या होता है, तब नीचे आए चौथी पंक्ति, स्वयं माने तब स्वयं, पुद्गल द्रव्य उसके कर्ता होने पर कर्मरूप परिणमित होता है। जैसा कार्य वैसा पुद्गल का परिणमन। अगर कार्य शुभ है पुद्गल का परिणमन शुभ होगा, कार्य अशुभ है तो जो पुद्गल परिणमन कर्म जो बंधेंगे वो अशुभ बंधेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, इनमें से जिन भावों को आत्मा जब भी करता है तब उस समय उन भावों का कर्ता होता है। किनका, भावों का, कर्मों का नहीं, उन भावों का करता है, क्योंकि भाव आत्मा ने स्वयं परिणमन होके किए हैं। कर्म जो बने हैं वो तो पुद्गल का स्वयमेव परिणमन है। कर्मों का करने वाला आत्मा कभी नहीं होता। जब जिन भावों को वो करता है उन भावों का उस समय कर्ता होता है। जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। उसके कर्ता होने पर पुद्गल द्रव्य
स्वयं कर्मरूप परिणमित होता है। पंडित जी, आत्मा अज्ञान अवस्था में कैसा परिणमन करता है? अज्ञान अवस्था में मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, अर्थात जैसा सात तत्व का, आत्मा का, शरीर का, पुद्गल का स्वरूप है वैसा तो मानता नहीं, अन्य रूप मानता है। मिथ्यात्व माने गलत श्रद्धा रूप परिणमन करता है। अज्ञान रूप जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता, गलत जानता है। और अविरति रूप राग द्वेष से रहित परिणमन करना चाहिए लेकिन राग द्वेष से सहित परिणमन करता है। व्रत संयम रूप परिणमन करना चाहिए पर व्रत संयम से दूर रहकर परिणमन करता है। इस प्रकार मिथ्यात्व रूप और अज्ञान रूप और अविरति रूप परिणमन आत्मा अज्ञान अवस्था में करता है। पंडित जी, तो उसके करने से क्या होता है? जो कार्मण वर्गणाएं हैं वे अपने आप कर्मरूप परिणमन कर जाती हैं। आत्मा उनको कर्मरूप परिणमन नहीं कराता। वे कार्मण वर्गणाएं आत्मा का निमित्त पाकर स्वयमेव तदनुसार कर्मरूप परिणमन कर जाती हैं। जैसे उदाहरण से समझें, क्या होता है, इंदौर में एक हमारी भतीजी है। जब कभी हमारे यहाँ कोई बीमार होता है हम उससे कहते हैं ज़रा बेटा थोड़ा मंत्र जाप कर दो वो ठीक हो जाए। वो क्या करती है, वहाँ से मंत्र जाप करती है और यहाँ बीमारी ठीक होने लगती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी तरह आत्मा जैसे परिणाम करता है वैसे कर्मों से बंधता जाता है। अगर अशुद्ध परिणमन होगा कर्मों से बंधेगा, शुद्ध परिणमन होगा कर्मों से छूटेगा। पंडित जी, शुद्धोपयोग से क्या लाभ है? अगर केवल ज्ञान प्राप्ति में कोई कारण है तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोगी जीव अगर श्रेणी में प्रवेश कर जाए और छपक श्रेणी में प्रवेश कर जाए तो 1 मिनट से कम समय में केवल ज्ञानी बन जाता है। शुद्धोपयोग से लाभ है, महान कर्मों की निर्जरा होती है। जितने अशुभ कर्म हैं सारे के सारे शुभ कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं और वह आत्मा शीघ्र से शीघ्र केवल ज्ञानी बन जाता है। वर्तमान पंचम काल में शुद्धोपयोग का निषेध किसी शास्त्र में नहीं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि सप्तम गुणस्थान में स्वस्थान अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता, सातिशय अवस्था में शुद्धोपयोग होता है। पर मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप किस शास्त्र के आधार से बोल रहे हैं? क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता? ये तो लिखा है कि पंचम काल में श्रेणी आरोहण नहीं होता। ठीक है, श्रेणी आरोहण बिना शुद्धोपयोग के नहीं होता, माना। लेकिन क्या शुद्धोपयोग स्वस्थान अप्रमत्त में नहीं होता, ऐसा कहीं निषेध लिखा? कहीं भी निषेध नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। इसलिए वर्तमान में मुनि महाराजों के जब वे अपने आत्मा में लीन होते हैं शुद्धोपयोग होना संभव है, लेकिन श्रेणी आरोहण नहीं होने से शुद्धोपयोग का कार्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हमें दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। पंडित जी, कर्म का उदय होने पर वैसा ही परिणमन होता है क्या? जो जीव समाधिस्थ नहीं है, शुद्धोपयोग में नहीं है, शुभोपयोग अशुभोपयोग में है, उनके तो जैसा कर्मोदय होगा वैसा परिणमन होगा ही। लेकिन जो जीव समाधिस्थ हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उनके कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं होगा। उदय में आने से पूर्व ही उसका सारा अनुभाग क्षीण हो जाएगा और अगर उदय में आएगा भी तदनुसार उसका फल दृष्टिगोचर नहीं होगा। समाधिस्थ जीव के कर्म का फल उस तरह का हो ही हो ऐसा नियम नहीं, पर जो जीव समाधिस्थ नहीं है उनके तो होगा ही ऐसा नियम होता है। पंडित जी, परिणमन होने पर वैसे कर्म बंधते ही है? पहले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया था समाधिस्थ जीव है, कर्म उदय में आएगा वैसा परिणमन हो या ना हो।
लेकिन अगर आत्मा वैसे परिणाम करेगा तो कर्मरूप परिणमन होगा ही, ये नियम है। फिर एक बार समझें, कर्म का उदय रहे और जीव समाधि शुद्धोपयोग में रहे तो कर्म अपना असर नहीं दिखाएगा, लेकिन आत्मा अगर कोई परिणाम करेगा तो तद्रूप कर्म का परिणमन होगा ही, उसे कोई रोकने वाला नहीं। हम रागद्वेष रूप परिणमन करें और जो कार्बाण वर्गणाएं हैं वे कर्मरूप परिणमन न करें, ये संभव नहीं। हमारा निमित्त पाकर कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन जरूर करेंगी और आत्मा के साथ अवश्य बंधेगी। ये भी ध्यान रखें, आश्रव और बंध एक समय में होने वाली क्रिया है। ऐसा नहीं आश्रव पहले समय में और बंध दूसरे समय में, नहीं, एक ही समय में वे वर्गणाएं आत्मा के साथ चिपकेंगी। कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन भी होंगी और चिपक भी जाएंगी। दोनों कार्य एक समय में होते। पंडित जी, क्या कभी ऐसा भी होता है कर्म का उदय हो और फल वैसा ना हो? हम और आप सब गृहस्थी में घर में रहते हैं, हमारा क्रम है इतनी बार भोजन करना, इतनी बार पानी पीना, इतनी बार लैट्रिन बाथरूम जाना, पूरा हमारा क्रम चलता रहता है 24 घंटे। नियमित रूप से निद्रा भी आती है, थकावट भी होती है, कर्म का उदय बराबर है। और यदि हम मान लो समव शरण में प्रवेश कर जाएं तब क्या होगा? न निद्रा, न भूख, न प्यास, न मलमूत्र की बाधा, न निद्रा, सब कहाँ चले गए? क्या कर्म का उदय नहीं है? नहीं, कर्म का उदय तो है, पर कर्म का उदय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा रखता है। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, कर्म का उदय उसके अनुसार बदल जाता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम हमेशा अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलाएं, साधु संगति करें, घर से दूर क्षेत्र में, आश्रम में, तीर्थ यात्रा में रहें, ताकि निमित्त अच्छे मिलें। तब जो कर्म उदय में आने वाले हैं वे भी उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बदल जाने से अपना फल न दें और बहुत चैन और सुख की प्राप्ति हो। देखा भी जाता है, घर में रहते तो कष्ट होता और महाराज के पास चले गए कोई कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों का फल होता है। इसलिए हमेशा अच्छे निमित्त मिलाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। गाथा 98 का पद्यानुवाद। रागादि भाव कर जीव जभी सुहाता, तत्काल पोद्गल स्वयं विधि रूप पाता। आकाश में रविल से फिर होए वर्षा, क्यों ना बने सुर धनु सहसा सहर्षा। नीचे की दो पंक्ति कह रही हैं, आकाश में सूर्य चमके और बारिश हो रही हो और सुरधनु माने इंद्रधनुष न बने, ये नहीं होता, वो तो होता ही है। इसी तरह जैसा परिणमन जीव हमारा जीव का होगा वैसे कर्मों का आश्रय बंद होता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।